हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है चाय के साथ। हमारा दिन मोस्टली शुरू होता है चाय के साथ। अभी हो रही है चाय के साथ शुरुआत। और दिवाली की सफाइयों में मेरे 2 कमरे हो चुके हैं, ऑलमोस्ट मैं कर चुकी हूँ, वो मैं भी आपको दिखाऊँगी। और आज जो है, अब मैंने ली है छुट्टी दिवाली के काम से, क्योंकि आज मैं लगवाऊँगी अपने हाथों में मेहंदी। और मेहंदी क्यों लगेगी वो आपको पता है, क्योंकि परसों है करवा चौथ। आज मैं लगाऊंगी अपनी करवा चौथ की मेहंदी। आपको दिखाएंगे कि कौन लगाएगा मुझे मेहंदी और कैसी मेहंदी मुझे लगती है, वो सब आपको दिखाया जाएगा आज के इस ब्लॉग में। और करवा चौथ की शॉपिंग में ऑलमोस्ट मेरा सब कुछ हो चुका है, क्योंकि ड्रेस मैंने बहुत पहले ही बनवा ली थी। ड्रेस मेरी रेडी है। और ज्वेलरी तो मैं राजपूती ड्रेस में पहन ही लेती हूँ, तो मेरे पास है वो पहनूँगी। चूड़ियाँ भी मेरे पास हैं, मैं वो वाली पहन लूँगी। तो ऐसा सच कोई शॉपिंग मुझे खास करनी नहीं थी, बस करवा लाना था। तो करवा मुझे मिल गया था, मैं कल मार्केट गई थी मंडी की साइड, तो मुझे मिल गया था, तो मैं वो भी ले आई। तो ऑलमोस्ट मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। बस अब परसों जो पूजा वूजा करनी है उसमें और क्या चाहिए होगा वो मम्मी से एक बार पूछ के तैयारी कर लेंगे। ऑलमोस्ट मेरा सब चल रहा है। अब मुझे जो है वो क्विक में जो है बहुत जल्दी करवा चौथ कंप्लीट होती है, दिवाली की सफाइयाँ कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत काम बाकी है। अभी देखिए कैसे क्या करते हैं। अभी सबसे पहले पी लेते हैं चाय और फिर आगे का क्या प्लान करते हैं वो देखते हैं। मैं नहा चुकी हूँ और यहाँ देखिए मेरी कढ़ी बन चुकी है। और यहाँ मैंने इनकी सब्ज़ी बना ली है। और जो मैं मेहंदी जिनसे लगवाती हूँ वो भैया भी आ चुके हैं, तो आपको फटाफट से कढ़ी सब्ज़ी दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरी कढ़ी एकदम रेडी है, कढ़ी बन चुकी है, इनकी सब्ज़ी भी रेडी है। ठीक है, खाना पूरी तरीके से रेडी है। अब ये जब खाएंगे तब खा लेंगे। कढ़ी को हम ढक के चले जाते हैं। और जिन भैया से मैं मेहंदी लगाती हूँ वो भी आ गए, तो अब लगवा लेते हैं पहले मेहंदी। यहाँ पे आ चुका था संकल्प, और संकल्प से मैं लगवाने लगी थी मेहंदी लगवाना शुरू हो चुकी थी। और अब की बार ना मैं थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन लगवाना चाह रही थी। ऑल्दो ये बहुत कॉमन है सब जगह, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसे ही भरमा में भी ना काफ़ी मोटा मोटा सा लगवाने का मन था। तो जो फ्रंट हैंड पे है वो मैंने बहुत अलग लगवाया है। यहाँ पे भी मैंने ही अपने डिज़ाइन पसंद करवा के लगवाई है। इस बार ना यहाँ पे भी मुझे ऐसे दिल बना के और पूरा ना भरमा बनवानी थी, तो यहाँ पे भी इसलिए मैंने थोड़ी डिफरेंट डिज़ाइन बनाई है। अदरवाइज़ मैं इस साइड ना हमेशा एक सर्कल बनवा के डिज़ाइन बनवाती हूँ, लेकिन अब की बार मैंने उसको बोला कि नहीं, मुझे ऐसे हार्ट्स बना करके और कुछ हार्ट्स भर देना और कुछ हार्ट्स को बस ऐसे ही खाली छोड़ देना। तो उस तरीके से मैंने बनवाया, क्योंकि मुझे ना पता नहीं क्यों इस तरीके की भरमा डिज़ाइन बनवाने का बड़ा मन कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसी भरमा डिज़ाइंस ना जब कलर अच्छा देती है तो बहुत सुंदर लगती है। तो इसलिए इस साइड मैंने अब की बार ना इस टाइप से बनवाई है, और मुझे ना बहुत अच्छी लगी मेहंदी मेरी। हाँ ठीक है, समझ गए। वो समझ गए। और मेरा बिग बॉस किसने बंद किया? फाइल आ लेंगे। अरे हाँ, लाइट चली गई थी। गाइस देखिए लग गई है मेरी मेहंदी। ये तो है मेरे पैरों की मेहंदी। हाथों की मेहंदी भी ऑलमोस्ट लग चुकी है, लेकिन अब ना वो खिरने लग गई है, क्योंकि सूखने लग गई है। तो अब मैं ना थोड़ी देर में इसको पूरा खेर लूँगी, हटा लूँगी, क्योंकि मुझे ना अभी थोड़ी देर में जाना है शॉपिंग करने। और आंटी आ गई हैं, तो आंटी काफ़ी कुछ काम कर देंगी आज मैं अब काम नहीं कर पाऊँगी, इसलिए अब आंटी काफ़ी कुछ काम करके मेरे को मतलब मेरे लिए कर देंगी, खाना वगैरह का भी और सब। तो अभी खाने का मेन्यू तो डिसाइड हो गया है। और ये देखिए मेरे हाथों में मेहंदी लग चुकी है, और बहुत अच्छी मेहंदी लगी है। बस इसका रंग आ जाए ना तो मज़ा आ जाए। तो आई होप कि इसका रंग आ जाएगा। तो अभी मैं इसको पूरा थोड़ी देर बाद उसको पूरा निकाल लूँगी, क्योंकि अभी पैरों की तो मेरी गीली है, हाथों की जरूर मेरी थोड़ी सूख गई है। तो मैं इसको पूरे को हटा लूँगी, और हटा के ना मैं अच्छे से ऑयल लगा दूँगी। और देखिए बिस्तर का क्या हाल हो गया है, बिस्तर में भी इतनी ज़्यादा मेहंदी हो गई है। तो बिस्तर को भी ना अभी खेर के फिर मैं ना शाम होने से पहले ना झाड़ू लगा लूँगी, और उसके बाद फिर मैं रेडी होके चली जाऊँगी। अभी बस चलते हैं, पहले मेहंदी थोड़ी और सूख जाए तो फिर खेरते हैं फिर। तो तुम नहाए नहीं हो ना अभी तक आज? तुम नाली ना? हाँ, तुमको नहीं? संकल्प के आने से पहले नहाई नहीं थी? आज नाली बड़ी चल रही है। मैं रोज नहा लेती हूँ, बाकी रोज सफाइयाँ करती हूँ मैं दिवाली की। तुमसे पहले नहाता हूँ मैं। क्यों? झूठ मत बोलो। मेरी कैसे?
अच्छा तुम मेरे साथ साथ बिग बॉस देख रहे हो, मजा आ रहा है तुमको? अत्याचार वाला मुंह क्यों बना रहे हो, जैसे तुम्हारे साथ कोई अत्याचार हो रहा हो? हैं? कितना बढ़िया बिग बॉस दिखा रही हूँ मैं तुमको, लाइव भी 24 घंटे। धन्यवाद मैडम, आपका एहसान कैसे भूलूंगा। कोई नहीं, चलो। सो गाइस हम लोग हो गए हैं रेडी जाने के लिए, और मैंने जो है ये सिंपल सा कुर्ता डाला है और वो भी वहाँ पे रेडी हो रहे हैं। सो बस अब हम लोग चलते हैं, पापा मम्मी के वहाँ जाएंगे। मैं हाथ में कुछ डाल लेती हूँ, घड़ी पहननी है मुझे। सो घड़ी मेरी कहाँ, उधर रखी है क्या उस कमरे में? एक्चुअली यहाँ पे दिवाली की साफ़ सफाई वगैरह चल रही है, तो काफ़ी साफ़ सफाई चल रही है ना, तो आधा सामान इधर है आधा सामान उधर है, तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये मेरा जो शेल्फ है वो इधर रखा हुआ है। इस कमरे की सफाई ऑलमोस्ट हो चुकी है। यहाँ मैंने माता जी बैठाई थी, तो यहाँ पे तो मैंने ऑलमोस्ट सफाई कर चुकी हूँ। बस यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज करूँगी, वो दिवाली वाले दिन या दिवाली वाले 1-2 दिन पहले कर दूँगी। तो ये भी मेरा हो चुका है, और ये वाला पूरा एरिया मुझे करना है अभी, और ये वाला कमरा भी मैं कर चुकी हूँ। ये देखिए आप, खराब हो गए। सो मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला तो हो चुका है, ये वाला कमरा मैं पूरा कर चुकी हूँ। बस भगवान जी वाला जो एरिया है वो मुझे करना है। यहाँ पे जो मैं वो कार्टन कैसे रखती हूँ मैंने अब क्या चेंज कर दिया है। सो ये हो चुका है कमरा पूरा डन, और कपड़े वपड़े भी सारे ऑलमोस्ट धुल चुके हैं, बस थोड़ा बहुत बाकी है वो करना है। और यहाँ पूरा मुझे भी कमरा करना है, मेरा बेडरूम भी करना है। सो चलिए अभी चलते हैं। सुनो, भगवान की लाइट जली रहने देते हैं। अपने हाथों की मेहंदी जो है वो खेर ली है, पूरी निकाल ली है, मतलब खेल ली मतलब निकाल ली है, और पैरों की मेहंदी अभी लगी हुई है। सो वो अभी एक्चुअली सूख तो गई है, बट फिर भी मैंने अभी निकाली नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप निकल जाएगी। सो अभी चलिए चलती हैं, और अभी मम्मी पापा के यहाँ जाएंगे, पहले मम्मी पापा को लेंगे फिर जाएंगे। और मैं मेहंदी लगाने के बाद कम से कम 2 से 4 बार तो झाड़ू लगा चुकी हूँ। भगवान, इतना कचरा हो जाता है ना, इतना कचरा कि क्या बताऊँ। और कल ना मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे तू आजकल व्लॉग नहीं शूट कर रही। मैंने कहा हाँ मैं नहीं कर रही। फिर वो मुझे बोलते हैं व्लॉग शूट कर ले, व्लॉग शूट कर ले। सो मैंने कहा चलो ठीक है, कल से शुरू करते हैं। दिवाली का जो व्लॉगिंग है, दिवाली की सफाई का व्लॉगिंग का जो पार्ट है वो शूट करते हैं। फिर तो वैसे भी चले जाएंगे, दिवाली में तो यहाँ रहेंगे नहीं। अभी तो करवा चौथ आएगा, पहले करवा चौथ, फिर दिवाली, फिर सारी चीज़ें। तो चलिए चलते हैं। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं बैठी हूँ नीचे गाड़ी में, और ये गाड़ी साफ़ कर रहे हैं। पता नहीं गाड़ी में क्या हो जाता है, ऊपर से इतना कचरा गिर जाता है, इतना कचरा गिर जाता है कि वो साफ़ कर रहे हैं। और यहाँ से बिल्ली भी निकल के चली गई, और मुझे लग रही गर्मी भयंकर गर्मी। पता नहीं क्यों, वैसे मुझे गर्मी लगती नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा ठंडा हुआ है मौसम, पर हाँ थोड़ी गर्मी लग रही है। चलिए हो गए हम लोग रेडी, अब बस निकलते हैं। और चलिए चलते हैं। पता नहीं आज ये गाड़ी में क्या क्या लग रहा है, उससे थोड़े दुखी हो रहे हैं। क्या हो गया? क्या लग रहा है? चलो कोई नहीं। तो गाइस अब हम लोग जो है वो गाड़ी में बैठ चुके हैं। मम्मी पापा जो है वो आ गए हैं मंदिर से, और अब हम लोग जा रहे हैं मॉल ही जा रहे हैं ना, मोस्ट प्रॉब्ली डीपी मॉल या सिटी सेंटर बाटा, देखते हैं। सो अब लेट्स सी हम लोग कहाँ जाते हैं, अभी पता नहीं कहाँ जाएंगे, बट हाँ तो मम्मी पापा का वेट हो रहा है। मम्मी पापा आ जाएं तो फिर चलते हैं। और मुझे थोड़ी भूख लग रही है, my tummy is empty, I'm feeling hungry, little hungry। ठीक है। ये मेरे पति हैं जो मुझे कुछ खिला नहीं रहे हैं। वैसे नहीं, इन्होंने मुझे शाम को बोला था मोमोज खाएगी, मैंने कहा नहीं मोमोज नहीं खाने मुझे। पापा आ गए ये आ गए पापा हमारी। चलिए तो फिर बाटा जल्दी दिख रहे हैं, परसों देखेंगे तुम। सो ये हम आ गए थे शॉप पे। मम्मी को एक्चुअली जो है वो कुछ शॉपिंग करनी थी, शूज़ की और चप्पल वगैरह की। सो वही हम मम्मी को दिलाने के लिए आ गए थे शॉप पे। और मम्मी जो है वो पसंद कर रही थी अपने लिए, अपने कंफर्ट के हिसाब से, क्योंकि अब उनको ना थोड़ा सा वैसा सॉफ्ट जो रहता है वैसा पहनने का रहता है, तो वही मम्मी पसंद कर रही है। और उसके बाद जो है पापा ने बोला कि चलो यहाँ तक आए हैं सिटी सेंटर तक, तो नेचुरल्स की आइसक्रीम खा लेते हैं, और कुछ खाना है तो भी खा लो। बट सबने बोला कि नहीं नेचुरल्स की आइसक्रीम खा लेते हैं। तो फिर हम लोग वहाँ पे नेचुरल्स की आइसक्रीम खाने चले गए थे। और ये जब मैंने आइसक्रीम मांगी तो मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे पता नहीं मैंने क्या मांग लिया। अब सब खा रहे हैं तो मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी,
लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा मुझे लुक दिया ना आइसक्रीम खाते हुए देख कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी आपको आगे ना देखने को भी मिलेगा कि मुझे किस तरीके का लुक दे रहे थे। और वहाँ पे सबने ना बहुत अलग अलग वैरायटी की अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम ली। और मैंने जो ली थी वो रॉयल ड्राई फ्रूट्स करके कोई एक नया आया था, रॉयल नट्स या पता नहीं क्या था, मुझे उसका आइडिया नहीं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। सो वो मैंने ली थी और बहुत औसम लगी थी। जनरली मैं चीकू या सीताफल खाती हूँ, लेकिन चीकू और सीताफल ना मैंने अब की बार इस सीज़न में बहुत खा लिए, इसलिए मेरे को ना वो खाने का मन नहीं था, तो मैंने दूसरा वाला वो लिया था। और ये देखिए, मैं जो आपको बता रही थी ना, वो जो लुक ये मुझे दे रहे थे मेरे आइसक्रीम खाने पे, वो ये था। फिर मुझे बोल रहे थे अगर अब तुझे कुछ हुआ ना रात को खांसी वगैरह तो तू खुद देखना। आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग ना एक अंकल आंटी से मिलने चले गए थे। एक्चुअली एक आंटी हैं जो काफ़ी बीमार सी रहती हैं और वो अब ना ऑलमोस्ट कन्फाइंड टू बेड सी हो गई हैं, तो उनके बारे में मुझे पता लगा था। तो मैंने पापा मम्मी को बोला था कि मुझे उनसे मिलना है, तो हम लोग उधर अंकल आंटी से मिलने के लिए चले गए थे। और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो घर आ गए थे। और हम लोग ना आज जाते हुए पूरा टाइम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो फोर्ट की लाइट्स है वो ऑलमोस्ट रोज़ जली रहती है और वो बहुत अच्छा लुक देती है, बट आज पता नहीं क्यों वो लाइट जल नहीं रही थी। तो हम लोग आते हुए भी पूरा वही डिस्कस कर रहे थे कि पता नहीं क्यों आज फोर्ट की लाइट बंद है या नहीं चली है, पता नहीं क्या है। सो गाइस, मैं आ गई थी घर, मम्मी को शॉपिंग जो करानी थी तो वो करा के हम लोग घर आ गए। करवा चौथ की भी थोड़ी प्लानिंग वगैरह हम लोगों ने कर ली। और कल मैं सोच रही हूँ जो मुझे भगवान जी की सफाई करनी है वो मैं भगवान जी का पूरा डीप क्लीनिंग कर लूँगी। भगवान जी का सिंहासन दिवाली के हिसाब से जो मुझे क्लीनिंग करनी है, क्योंकि वो कमरा पूरा क्लीन हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ वो क्लीन कर लूँगी कल। और कल मैं सोच रही हूँ कि ये हॉल भी जो मुझे क्लीन करना है ना, ये थोड़ा बहुत मैं इसको भी थोड़ा क्लीन कर दूँगी। फिर मेरा बचता है किचन, और जो रहेगा वो मैं करवा चौथ के बाद कर लूँगी। जो थोड़ा थोड़ा जितना मुझसे कल हो पाएगा मैं वो करूँगी। और अभी जो है वो मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने सबसे पहले खाना खाया, क्योंकि आज मैंने कढ़ी बनाई थी मेरी फेवरेट। तो थोड़े से चावल रखे थे, उसको मैंने फ्राई करके कढ़ी चावल खा लिया। और शाम के डिनर में मैंने बनवाया था पनीर के पराठे, तो पनीर के पराठे भी बने हुए रखे, तो वो रखा हुआ था। तो मैंने सबसे पहले आते थी पेट पूजा की, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। इन्होंने मुझे बोला था बाहर कुछ खिलाएंगे, बट हम लोगों ने खाया नहीं। तो बस अभी जो है वो हाथों में मेहंदी लग चुकी है, देखिए आप। और इसका कलर आई होप कि कल थोड़ा और अच्छा आ जाए। वैसे मैंने सोचा था करवा चौथ से पहले मैं कुछ ज़्यादा साफ़ सफाई करूँगी नहीं, पर परसों पूजा करनी है, इसलिए मैं सोच रही हूँ भगवान जी का तो क्लीन करके रख ही देती हूँ। भगवान जी वाला एरिया और भगवान जी पूरा क्लीन करके रख देती हूँ, जिससे क्या है कि एटलीस्ट वो पूरा क्लीन हो जाएगा ना, तो परसों कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि परसों के दिन फास्ट है, तो परसों ज़्यादा कुछ होगा नहीं। इसलिए ये सोचा है। बाकी परसों का पूरा आपको मिलेगा ही। कल भी होपफुली कुछ ना कुछ ब्लॉग शूट किया तो दिखाऊंगी, नहीं तो परसों का ब्लॉग तो आपको पक्का दिखेगा, दैट फॉर श्योर। और हेल्थ अपडेट में ये है कि फीवर नहीं है, वीकनेस थोड़ी सी है, और खांसी नहीं जा रही है। खांसी तो मेरी लंबी रहती है, तो खांसी नहीं जा रही है, खांसी जाने में शायद टाइम लगेगा। और अभी इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो आपको पता है कि क्या करना है, आपको लाइक शेयर कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।